हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नौकरी एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की करंट अफेयर क्लास में हम 27 और 28 सितंबर की करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछ जाएगा, आप सभी को उसका आंसर करना है। साथ में थोड़ा सा जीके का पोर्शन भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर क्लास को। उससे पहले आप सभी एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, ताकि आपके जो साथी है वो इस करंट अफेयर क्लास से जुड़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये जो महोत्सव का आयोजन किया गया है ये कौन से शहर में आयोजित किया गया है? तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। कोलकाता के अंदर ये महोत्सव 26 से 29 सितंबर तक होगा। ठीक है, 26 से 29 सितंबर तक कहाँ होगा? ये कोलकाता के अंदर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, भारतीय थल सेना की जो स्थापना दिवस है मनाया जाता है 1 अप्रैल 1955 को। और जो भारतीय थल सेना अध्यक्ष है वो कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, 1 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया जाता है और ये स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1955 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में जो झंडा सत्याग्रह समारोह है कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर ये किया गया है। आगे देखते हैं, किस भारतीय आर्मी ऑफिसर को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से दिया गया है? तो ये किसको दिया गया? जो ब्रिगेडियर जो सरस्वती है उनको यह अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय सेना ने गुलमर्ग फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो विद्या बालन के नाम पर रखा हुआ है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना हम जो ऐड करते हैं ये एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी करंट का पोर्शन ही है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जिन साथियों को पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है तो वो सभी साथी यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आपको जस्ट है ना गूगल के अंदर लिखना है कि www.naukriexpand.com। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे, देखिए होम पे जाएगा नौकरी एक्सपेंड का। उसमें जैसे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखिए डेली करंट अफेयर की पोस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। जिस भी डेज को आप विजिट करेंगे उस डेज की डेली करंट अफेयर की पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है। साथ में डेली करंट अफेयर पीडीएफ को डाउनलोड करना है। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद क्या करना है, डेली करंट अफेयर का टेस्ट होता है उसको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे आपको ये बेनिफिट होगा जितना आपने पढ़ा है, किस लेवल तक पढ़ा है, वो यहाँ पे करंट अफेयर के जो टेस्ट में आपको पता चल जाएगा। इसलिए आपको डेली करंट अफेयर का टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी के साथ साथ किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित मटेरियल अवेलेबल है, एक बार विजिट करके देखिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट साइट है, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, आप एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा आज का, किसके द्वारा लिखी गई नई किताब द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया, ठीक है, का विमोचन किया गया है? तो ये पुस्तक का विमोचन किया गया है, ये किनके द्वारा है किया गया है? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर आएगा किनके द्वारा किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है विजय गोखले के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। ठीक है, और ये जो पुस्तक है ना इसमें क्या है, किससे संबंधित है ये? तो भारत चीन के संबंधों की गतिशीलता को ये उजागर करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट्स बुक्स है वो भी एग्जाम के हिसाब से आपके महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुक से भी आजकल एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाता है। यदि आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बुक्स के नाम याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके पेपर में एक बुक तो कंपलसरी आएगी। ठीक है, देखिए हाल ही में किसके द्वारा जो पुस्तक शीर्षक है द फ्रैक्चर्ड हिमालय, ठीक है, किनके द्वारा लिखी गई है ये? तो निरुपमा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे देखिए, किसके द्वारा जारी एक ऑडियो बुक शीर्षक जंगल नमक जारी की गई? तो अमिताभ घोष के द्वारा की गई है। ठीक है, आगे देखिए, बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्य एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर पुस्तक है किनके द्वारा है? तो उदय भाटिया के द्वारा ये बुकें लिखी गई है, लेखक है इसके। और अगला देखिए, गीता गोविंदा जय देवा डिवाइस ओडिसी नामक डिवाइन ओडिसी नामक जो पुस्तक है किनके द्वारा ये? तो उत्पल के बनर्जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। आगे देखिए, बैक टू द रूट्स किसकी पुस्तक है? तो ये तमन्ना भाटिया की ये बुक्स है। तो ये जो बुक्स है आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए,
हाल ही में पहले राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का किसने संबोधित किया है? जो हाल ही में जो राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन हुआ है, ये किसने आयोजित संबोधित किया है? ठीक है, अभी हाल ही में इसका गठन किया गया है। तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर है क्या आएगा? तो ये किसने किया है? तो अमित शाह ने इसको संबोधित किया है। और कहाँ पे किया है? तो अमित शाह ने तो नई दिल्ली के जो इंदिरा गांधी जो इंडोर स्टेडियम के अंदर क्या किया है? पहली बार राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का क्या है? उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, आगे अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में माई पैड माई राइट्स योजना को शुरू किया गया है? तो ये जो योजना शुरू की गई है कौन से राज्य में शुरू की गई है? त्रिपुरा के अंदर शुरू की गई है। आगे देखिए, किस मंत्रालय द्वारा बाई ब्रेक योग प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये जो एप्लीकेशन लॉन्च किया है ये आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं के लिए सहायता समूह 7 नामक एक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, और हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो किसने? नई दिल्ली ने इसमें क्या है? लॉन्च किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 4 का क्वेश्चन है कि किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन को स्थापित किया गया है? ठीक है, तो कहाँ पे स्थापित किया गया है? जो 4 का जो राइट आंसर क्या आएगा? कहाँ पे स्थापित किया गया है ये? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। और हिमाचल प्रदेश में जो काजा जो जगह है जो कि लाहौल और स्पीति ज़िले में पड़ती है, वहाँ पे ये क्या गया है? ये स्टेशन चार्जिंग स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, हाल ही में बीआरओ ने कहाँ पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई है? तो कौन सी? कहाँ पे? लद्दाख के अंदर। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में 11,562 फीट की ऊंचाई पर पहला सबसे ऊंचा मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर कहाँ बनाया गया है? तो कहाँ पे? लद्दाख के अंदर बनाया गया है। अगर देखिए, हाल ही में भारत का पहला स्मोक टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। और हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 5 सितारा इट राइट स्टेशन पर प्रमाणित किया गया है? तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को प्रमाणित किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 5 का क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है? तो ये जो जीआई टैग दिया गया है मेहंदी को, ये कौन से राज्य की है? ठीक है, तो 5 का जो करेक्ट आंसर है कहाँ की है ये? तो ये राजस्थान की है। तो राजस्थान की जो सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री है। अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में प्रोजेक्ट बोल्ड चलाया गया है? तो कहाँ पर? उदयपुर जिले में ये चलाया गया है। अगला देखिए, हाल ही में भारत का जो 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है कहाँ पे? तो रामगढ़ विषधारी में ये बनाया गया है। आगे देखिए, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना किस राज्य की है? तो राजस्थान की है। और गाय के गोबर से बने खादी प्राकृतिक पेंट की पहली यूनिट कहाँ पे स्थापित की गई? तो ये जयपुर के अंदर स्थापित की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 का क्वेश्चन है डेज के संबंधित। देखिए, जो विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है ये किस दिन मनाया जाता है? तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या है? का किस दिन मनाया जाता है? तो ये 28 सितंबर को बनाया जाता है, यानी आज ही क्या मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेज। देखिए, 27 सितंबर कौन सा दिवस मनाया गया था? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को बनाया गया था। आगे देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 28, विश्व गर्भ निरोधक 26 को, और ये विश्व पर्यावरण दिवस भी 26 को ही बनाया जाता है। और अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को, और विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये डेज भी आप थोड़े थोड़े याद कर लिए ताकि आप पजल ना हो और अच्छे से आपको याद हो जाए, इसलिए यहाँ पे ये ऐड किए जाते हैं, क्योंकि डेज से संबंधित क्वेश्चन भी 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 7 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, 7 का क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसके द्वारा फास्टर नामक एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को क्या दिया मंजूरी दी गई है? तो ये जो मंजूरी दी गई है किसके द्वारा दी गई है? तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर
हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करते हैं कि भारत के जो 48 जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, NV रमन्ना क्या है, 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो 26 जनवरी, तो कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, तो कब हुई थी, 1950 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की जो पहली महिला जो हाईकोर्ट जज है वो कौन है, अन्ना चांडी क्या है, पहली महिला हाईकोर्ट जज है। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो लीला सेठ हैं। और अगली है, सुप्रीम कोर्ट की पहली जो महिला न्यायाधीश है कौन है, फातिमा बीबी है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 8वां क्वेश्चन है कि किसने फार्मूला 1 रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है, तो किन के द्वारा ये जीती गई है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, 8 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स है, ये किसके द्वारा जीती गई, तो एस्टेबन ओकन रेनॉल्ट जो कि फ्रांस से हैं, इनके द्वारा ये जीती गई है। जो बेल्जियम की जो ग्रैंड प्रिक्स है ये मैक्स वेस्टेपन के द्वारा, रेडबुल नीदरलैंड के द्वारा जीती गई है। डच ग्रैंड प्रिक्स किनको जीती गई है, तो मैक्स वेस्टेपन रेडबुल नीदरलैंड के द्वारा जीती गई है। इतावली ग्रैंड प्रिक्स जो जीती गई है, डैनियल रिकियार्डो मैक्लारेन जो कि ऑस्ट्रेलिया इतावली के द्वारा ये जीती गई है। अगला देखिए, रूसी ग्रैंड प्रिक्स जीती गई किसके द्वारा, लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 9 का क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय खाद्य जो ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य का पहला रेशम यान उत्पादन केंद्र स्थापित किया है, तो कहाँ पे स्थापित किया गया, ये 9 का जो करेक्ट आंसर क्या है, कहाँ पे स्थापित किया है ये, तो ये उड़ीसा के अंदर स्थापित किया गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक जी क्या है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में होने वाले पुरुषों के जो हॉकी जूनियर विश्व कप मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई, तो उड़ीसा के द्वारा की जाएगी। और भारतीय जो पहली रामसर जो साइट है कौन सी, चिल्का झील है। और गौ बंधु संविधिका स्वास्थ्य बीमा योजना किसके द्वारा चलाई गई है, कौन सरकार द्वारा, तो ये उड़ीसा सरकार द्वारा ये चलाई गई है। ठीक है, तो ये करंट के क्वेश्चन हम डिस्कस किए जो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश और किस राज्य के समुद्र तटों ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है, तो इसके साथ हाल ही में 2 को दिया गया है। 2 कौन कौन से हैं, एक तो पुदुचेरी होगा और एक कौन सा होगा, तमिलनाडु हो गया। टोटल ये जो ब्लू फ्लैग की जो साइट है, ठीक है, समुद्र तट है ब्लू फ्लैग का, 2 समेत मिला कितना होगा टोटल, तो ये 2 टोटल 10 हो गए हैं भारत के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, आप सभी के सामने। सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताया करें कि राइट आंसर क्या होगा। ये जो क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हाल ही में किसके द्वारा जो लिखी गई नई किताब है 400 डेज का जो ट्रेलर जारी किया गया है, ये किन के द्वारा है, तो कमेंट के माध्यम से बताने इसका राइट आंसर क्या आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा जो जीके का पोर्शन डिस्कस करते हैं, जो सामान्य ज्ञान डोज का, वो भी एक बार देख लेते हैं, जो कि एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी ये पूछे गए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन क्या कहते हैं यहाँ पे ऐड किए जाते हैं। देखिए, आपसे एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी है, तो संतोष यादव है। ठीक है, आगे देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किन के द्वारा की गई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। देखिए, जितनी भी जो स्थापना है ब्रह्म समाज की, आर्य समाज की, जो भी है, ये स्थापना आपके जो SSC MTS के एग्जाम के जिनका है वे साथ एक बार अच्छे से इनको रीड कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको एक नंबर में स्टेप बाय स्टेप पूछेंगे। ठीक है भाई, आपके राज्यपाल कौन है, 1 नंबर पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री कौन है, किसी की राज्य की लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, कोई मंदिर पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, विटामिन के नाम पूछ सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन का आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको ये थोड़ी याद होना चाहिए। लास्ट टाइम पे आप एक बार इनको रिवीजन कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा उसमें। आगे देखिए, सिख धर्म का जो संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है, गुरु नानक देव को माना जाता है। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, अनुच्छेद 343 के द्वारा। और किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया था।
ठीक है। तो ये एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से रीड कर लीजिएगा पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी एक बार बता दीजिए आपको। देखिए ये जो आपको साइट दिख रही है www.nocrespond.com, इसको आपको गूगल में सर्च करना है, ठीक है। और वहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो होम पेज का आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिलेगी, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है पीडीएफ को। उसके बाद अच्छे से पढ़ना है, 10 से 15 मिनट में आप आसानी से उस पीडीएफ को पूरे को भी डिटेल पढ़ लेंगे, ठीक है। और 5 मिनट में आप डेली करंट अफेयर का टेस्ट दे लेंगे। यानी कि हमारा जो करंट का प्रोसेस टोटल मिला के 30 से 35 मिनट का होगा आपको, और 30 से 35 मिनट के आप दिन भर की जितनी भी न्यूज़ है ना वो पढ़ लेंगे, और आपका जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एमएससी क्वेश्चन बनाए जाते हैं उनको आप आसानी से कर पाएंगे, एग्जाम के अंदर जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर का जो पोर्शन होता है ना बहुत ही ज़्यादा आज के दिन महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आजकल करंट का पोर्शन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आपको करंट अफेयर को टू द पॉइंट आपको अपडेट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो जितने भी न्यू न्यूज़ चैनल पर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन में प्रेस कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको जो डेली 6 बजे हमारी करंट अफेयर क्लास होती है उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो साथियों आज का हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।